नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। जितने नए लोग मेरे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं और मेरे साथ काम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मन में बार बार एक सवाल आ रहा था कि सर, इसमें इनकम कैसे आती है। क्या ये सैलरी के हिसाब से पैसा देती है या कैसे इनकम, मतलब इसमें इनकम कैसे मिलता है, कितना का हम प्रोडक्ट सेल कर देंगे कि हमारा इनकम हो जाएगा। तो आज उसी पे मैंने सोचा कि एक अच्छे से एक वीडियो बना दूं और सारे लोगों के पास मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। और जो भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, अगर उनको पता नहीं होगा तो वो भी जान जाएंगे, अगर उनको पता होगा तो वो अपने नए लोगों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं, जो भी उनके साथ नए लोग आएंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा टॉपिक यही है कि लोग पूछते हैं कि सर, डायरेक्ट सेलिंग में या आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग मार्केटिंग में कैसे पैसा इनकम, कैसे इनकम होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मनी सर्कुलेशन होता है। जितना आप पैसा लोगों से लगवाएंगे, आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका कमीशन बाय कमीशन उसका इनकम होता है। तो यहाँ पर मनी सर्कुलेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन एक जुर्म है और उसके तहत जुर्म क्या कहते हैं, कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम करता हूँ, उसके बारे में आप लोग को जिक्र करूंगा। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप जैसे ज्वाइनिंग लेते हैं, तो कोई भी कंपनी हो उसमें आपको पता होगा कौन सी उसका प्लान क्या है, किस प्लान पे वो कंपनी काम कर रही है। अगर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, अगर उस कंपनी में अगर आपको रुचि है तो मैं उसी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी में काम करता हूं और ये कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी है। मैंने आज तक जो भी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी, उस कंपनी में से सबसे बेस्ट कंपनी मुझे लगा। और ये कंपनी आज 6 साल पूरा कर चुकी है और बहुत ही अपग्रेड कंपनी है। ज़्यादा प्रोडक्ट रोज के रोज लाती जा रही है और 9 या 7 तारीख को ये 200 प्रोडक्ट लॉन्च भी करने वाली है। तो जैसे जितने भी लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे जो डिस्प्ले पर नंबर है उस नंबर पे फ़ोन करके मुझसे बात करके और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी ज़िले के हों, उस ज़िले में, उस स्टेट में मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया का स्टोर खोजने में आपकी मदद करूंगा और वहाँ से आप जाकर सामान ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के आप एक अच्छा सा बिजनेस प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो कैसे हमें पैसा मिलता है। तो जैसे आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम करते हैं, आप शुरू में लगे हैं, आपको पता नहीं है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया में इनकम कैसे आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हैप्पी हेल्थ इंडिया दो तरह का प्लान पे काम करती है, एक बाइनरी पे, एक जनरेशन पे। तो मैंने दोनों प्लान पे मैंने बता रखा है कि बाइनरी में कैसे इनकम आती है, जनरेशन में कैसे इनकम आती है। लेकिन बात होती है कि इनकम कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे मेन बात वही है कि कोई कहता है कि कितना सामान मैं बेच दूं। सामान कितना भी आप बेचेंगे, जितना आपका बिजनेस पॉइंट बनेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसमें पैसा मिलेगा, चाहे आप कितनाओं का बिजनेस पॉइंट कर दें। अगर आप 2500 का खरीदारी करते हैं तो आपको तो 400 का सामान फ्री मिल जाएगा, लेकिन उस पर जितना बिजनेस पॉइंट मिलेगा उसका हिसाब से आपको मंथली जनरेशन इनकम के तहत मंथली इनकम आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आप 10% लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपने 1001 बिजनेस पॉइंट वैल्यू आपने क्रॉस कर लिया, तो आपका 10% लेवल पर आप चले जाएंगे। तो उसके बाद से जितना भी आपका बिजनेस पॉइंट बनेगा उसका 10% आपको इनकम, मंथली इनकम के तौर पर मिलेगा। और बाइनरी इनकम है वो आपका पॉइंट वैल्यू का इनकम मिलता है। जैसे हर कंपनी का एक क्लोजिंग डेट होता है और एक अपना स्टॉपेज होता है। जैसे अपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया का कंपनी है, 500 पॉइंट वैल्यू का मैचिंग करना पड़ता है दोनों साइड में। अगर आप हर हफ्ते में 2 या 3 लोगों की मैचिंग करते हैं तो आपके अच्छे खासे इनकम 200-250 से ऊपर हो जाती है। अगर 2 लोगों की आपने मैचिंग करती है हर हफ्ते, तो 80 रुपये आपका हर हफ्ते बनेगा। अगर आप उसी हफ्ते अगर 10 या 4, जितने लोगों की आपकी कैपेसिटी है, जितने लोगों से आप बात करते हैं, उतनी आपकी मंथली इनकम, वीकली इनकम बनेगी। तो ये आपका करंट जो पॉइंट वैल्यू से जो इनकम बनता है वो मैचिंग इनकम हो गया। अब बिजनेस पॉइंट से जो इनकम बनता है, जैसे बिजनेस पॉइंट कैसे हमें मिलता है, जितना हम लोग खरीदारी करते हैं, हमें बेचना नहीं है। कोई भी कंपनी ये नहीं करती कि आप बेचो, हमें लोगों को सिर्फ प्रमोट करना होता है। जैसे अक्षय कुमार हो गया, चाहे कोई भी हीरो हीरोइन होंगे, वो सिर्फ प्रमोट करते हैं, वो बेचते नहीं है। वो सिर्फ कंपनी का नाम लेकर ऐड करके, जैसे मैं इस समय में, जैसे मैं ये मान लीजिए मैं ये सिर्फ लाया हूँ लेडी फाइन, और ये मेरी सिस्टर पीती है। अगर इस कंपनी का मैं प्रमोट कर दिया, अगर मेरे वजह से 5-6 लोग अगर इस चीज़ को यूज करते हैं, तो जितना लोग यूज करेंगे उसका मुझे इसका कमीशन मिलेगा, इसका बिजनेस पॉइंट मिलेगा और मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो वो लोग और लोगों से कहेंगे कि ये लेडी फाइन है, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है, तो वो लोग भी लाएंगे। तो इस तरह हमारा एक मतलब, हमने सिर्फ प्रमोट किया, हमने बेचा, इसमें बेचने की कोई बात नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे बेचूं तो और अच्छी बात है, आप इसका स्टोर ले सकते हैं। स्टोर में भी आपको बेचना नहीं है, आप अगर बड़ा नेटवर्क बना दिए हैं तो वो लोग खुद आएंगे खरीदने के लिए आपके पास। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना ही किसी को कहने की जरूरत है। एक बार आपका नेटवर्क बन गया उस फील्ड में, या आपके एरिया में कोई लीडर बड़ा लीडर है, या आप उस एरिया का खुद बड़ा लीडर बन जाइए। अगर आप खुद बन जाते हैं तो आपका स्टोर खुल जाता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हर रोज आपके यहाँ पे आएंगे, सामान लेके जाएंगे, वो अपना नेटवर्क करेंगे, अपना सारा चीज बनाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ये नहीं कहती है कि हमें बेचना है। आदमी के भ्रम हो जाता है कि सारी कंपनियां हमें बेचने को कह रही है, हमें ये सामान बेचने के लिए। हमें बेचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लोगों को प्रमोट करना है। और प्रमोट इस समय इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस समय जूझ रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत में हर कोई बहुत मुश्किलों दौर से गुजरता है। इसमें हर कोई पहले के टाइम था कि आदमी पहले ज़्यादा 50-60 कंपनियां थी, लेकिन इस समय 2000-3000 रोज कंपनियां आ रही हैं। इस समय इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया डायरेक्ट सेलिंग में भी कि आदमी को हर कोई ठगा हुआ है, कोई किसी और से ठगा हुआ है, तो आदमी को विश्वास दिलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल अच्छे से स्ट्रगल कर लेते हैं तो एक अच्छे से पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। बताओ, एक ही कंपनी में अगर आप हर 6 महीने में 4 महीने पर अगर कंपनी चेंज करते जाएंगे तो आप कभी भी वो लेवल नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो आपको यही मतलब आपको एक कंपनी अच्छे से चूज करना है और उस कंपनी में आपको टिके रहना है। अगर उस कंपनी में 1 से 2 साल अगर टिक जाते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप हार मान के 6 महीना या 7 महीना या 4 महीना में कंपनी चेंज करते हैं तो कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पर सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए। पेशेंस बहुत जरूरी है, आपके पास धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपनी कैसे पैसा देती है। हमें जो भी बिजनेस पॉइंट मिलता है उसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। जैसे जैसे हमारा लेवल अपग्रेड होता रहता है, 10% होता है, 15% होता है, स्टार होते हैं 25%, 30%, 35%, जैसे जैसे होगा उसका बिजनेस पॉइंट जो होगा उसका हमें परसेंटेज इनकम। जैसे हम 10% के लेवल पे है और 1000 हमारा बिजनेस पॉइंट हुआ तो हमें उसका 1000 पॉइंट का हमें